हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त राजा अवस्थी और आज के हमारे इस वीडियो में अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात शुरू करते हैं आज सुबह के क्लास की। तो क्लास से रिलेटेड पहले मैं थोड़ा सा डिटेल दे देता हूं कि भाई मेरी जो फोटोग्राफी की क्लासेस होती हैं यहाँ पे 1 मंथ की 3 मंथ की, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो आए हुए हैं और उनको मैं आज लाइटिंग का एक चैप्टर सिखा रहा था, मतलब लाइटिंग के बारे में थोड़ा समझा रहा था। और तभी मुझे अचानक से एक फ़ील आया कि यार कुछ डिफरेंट कर सकते हैं और कुछ सिंपल चीज़ों से अपन कुछ बना सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं जो हमने बनाई, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और ये वाली जो फ़ोटो अभी आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, उसे बनाते समय मुझे ऐसा लगा कि ये पहले मैंने सोच लिया था कि मेरे को समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से कुछ शूट करना है और कुछ क्रिएटिव करते करते उनको बताना है कि भाई आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी पिक्चरें होंगी मार्केट में। मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा कोई इनोवेशन कर रहा हूँ या बहुत बड़ी जानकारी मेरे पास है, ये चीज़ मैंने पहली बार की है। और मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये पिक्चर किसी ने आज तक क्लिक नहीं किया होगा। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने ऐसी पिक्चरें क्लिक की हैं, लेकिन मैंने पहली बार की है। और अगर मैंने पहली बार की है तो वो मेरे लिए नया है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये पिक्चर्स आपके साथ शेयर की जाएँ और आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो इन पिक्चरों को शूट करने के लिए मैंने क्या किया, मैं आपसे शुरू से बताता हूं और उसका फुटेज भी दिखाता हूं। तो गाइज़, यहाँ पे ना हमने एक पुट्ठा लिया हुआ है। ये पुट्ठा आपको नॉर्मल कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई कार्टून आपके पास आता है तो इस तरीके का पुट्ठा ले लिया है। और हमने क्या किया, उसको ऐसा बीच से जोड़ दिया, टेपिंग कर दिया है ताकि इसको एक बैकग्राउंड के जैसा यूज़ कर सकें। इसके बाद हम यहाँ पे लेकर के आए हैं ये क्राफ्ट पेपर। ये आपको इजीली किसी भी बुक डिपो में मिल जाएगा। तो ये ब्लैक कलर का क्राफ्ट पेपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये हमने 5-6 पीस लेके आ गए, हमको पता नहीं था कि ये कितने पीस लगेगा। अब इसको सिंपली इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये पहले कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप भी, अगर आपको ट्राई करना है तो आप चिपका दीजिए। और उसके बाद अब इसके बाद मेन चैप्टर था। फिर हमने क्या किया, कुछ पेन से और कुछ इस तरीके की कैंची से हमने उसमें छेद किए। तो यहाँ पे ये गोल गोल छेद हमने कर दिए। छेद करते समय एक मिस्टेक हमने की, अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो इसको ध्यान रखिएगा कि छेद जो है ना वो बड़े होने चाहिए। होल का जो साइज़ होगा वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि लाइट जो है वो आर पार आ सके। हमने यहीं पे गलती किया था और शुरू में हमने बहुत छोटे छोटे छेद कर दिए थे। तो फिर हमने उसके बाद उसको पर्टिकुलर बड़े बड़े छेद किए, थोड़ा सा उसको और होल को बड़ा किया और होल को शार्प किया, यानी कि प्रॉपर होल दिखना चाहिए। अब इसके बाद हमने क्या किया, एक स्टैंड लिया, 2 स्टैंड लिए एक्चुअल में, एक इधर से और इधर से। उसमें इस वाले जो पुट्ठा है उसको हमने लगा दिया। और उस पुट्ठा को लगाने के बाद हमने क्या किया, अब आपको यहाँ पे आई थिंक सेटअप दिखाई दे रहा होगा। अब सेटअप कुछ इस तरीके से बन गया है हमारा कि यहाँ पे देखें, ये हमने ब्लैक कलर का जो पुट्ठा था इसको टांग दिया है 2 स्टैंड के बीच में। अब हम क्या कर रहे हैं, एक लाइट हमने ली। सबसे पहले हमने AD200 लिया और उसके साथ ट्राई किया। तो AD200 जब हमने लिया तो लाइट उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं आ रही थी, क्योंकि हम ये चाह रहे थे इसमें, इस वाले चैप्टर में हम ये चाह रहे थे कि हम जो डस्टिंग करें, जो पाउडर वगैरह उड़ाएं, वो भी प्रॉपर दिखे, उसके अलावा वो रेज भी प्रॉपर दिखे। और उसके अलावा अगर हम 1.2, 1.4, 1.8 में या 2.8 में शूट करते तो मे बी मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैं यहाँ पे मुझे डायरेक्ट लाइट के थ्रू स्टार बर्स्ट इफेक्ट देना था। तो यहाँ पे जो भी है वो एडिटेड नहीं है। तो मैंने क्या किया कि अपना एपर्चर वैल्यू बढ़ा दिया, 10-11 के ऊपर के आसपास किया, कभी 22 करके देखा। ये एक टेक में आई हुई पिक्चर नहीं है मेरे भाई। आप ऐसा मत सोचें कि राजा अवस्थी बहुत बड़ा विद्वान आदमी है। देखिए, मैं भी पहले ट्राई करता हूँ और ट्राई करने के बाद फेल होता हूँ, और फेल होने के बाद जब सक्सेस मिलती है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स हैं जो मेरी फेल हुई हैं और जिसमें किसी में लाइट सही नहीं आया, किसी में कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कुछ एक पिक्चर थी, जब थोड़ी देर हम प्रैक्टिस करते रहे, हमसे सारी चीज़ें क्लियर हुई तो फिर हमारी फ़ोटोज़ अच्छी आने लगी। आप हो सकता है कि इसमें आप कोई जेल यूज़ कर लें। तो हमने इसमें जो 2 लाइटें यूज़ की है वो है एक गोडॉक्स AD600 जो कि मैंने बैक से दिया है स्ट्रॉन्ग लाइट के लिए, और दूसरी जो लाइट है वो है गोडॉक्स AD200 जिसमें मैंने मैग मोड लगाया हुआ है और साथ में ग्रिड लगाया हुआ है ताकि मैं कॉन्सेंट्रेटेड लाइट दे सकूँ अपने फेस पे। और सिंपल सा खड्डा है या पुट्ठा है, जो भी आपको समझ में आए।
अब आप एक बार ऐसा ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आपको वीडियो दिख रहा होगा कि हमने कैसे किस तरीके से ट्राई किया है। सिंपल सा वीडियो बनाया हमने, बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल के पर्पज़ से नहीं बनाया है। ISO एंड अपर्चर की मैं बात करूँ, ISO तकरीबन 200 के आसपास था इसमें। अपर्चर जो था वो मेरा 10 के ऊपर था इन एनी सिचुएशन, और शटर स्पीड डिपेंड करता है कि क्या एक्सपोजर आ रहा है, उसके हिसाब से हम शटर स्पीड कम या ज़्यादा कर रहे थे। वाइट बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 4600 से 4800 केल्विन का मैंने वाइट बैलेंस यहाँ पे सेट किया हुआ है, और इसके अलावा और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया हुआ है। अब आप एक बार ट्राई कीजिएगा। और ये जो यहाँ से जो लाइट फ्लेयर वगैरह दिख रही है, तो हमने इसको अरेंज करने की कोशिश की है हर एक टाइम में। एक बार अगर आप लाइट पीछे से रख दें तो ऐसा फ्लेयर आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम भी ऐसा सोचे थे बट ऐसा हुआ नहीं। तो हम क्या किए, यहाँ से हमने क्या किया कि लाइट को थोड़ा कभी पास कभी दूर ऐसा करके सेट करके हमने देखा है। बहुत सारी पिक्चरें ली हैं, और बहुत सारी पिक्चरों में से बहुत सारी पिक्चरें बहुत अच्छी आई, बहुत औसम आई हैं, और कुछ एक पिक्चरें हैं जो उतनी अच्छी नहीं आई हैं। तो ये एक टेक्निक है, बहुत सस्ता और टिकाऊ टेक्निक है। अगर आप चाहें तो इसको कंटिन्यूस लाइट से भी कर सकते हैं। कंटिन्यूस लाइट से ये करना काफ़ी इजी होगा, उसमें जो रेज होंगे वो प्रॉपर तरीके से दिख जाता है। ये हमने एक बार ट्राई करके देखा है, बट आज हम पहली बार इसको स्ट्रोब लाइट के साथ ट्राई कर रहे थे, और स्ट्रोब लाइट के साथ हमको ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट मिला है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और एक चीज़ और है, कल मेरा एक वेबिनार स्टार्ट हो रहा है, कल से 25 तारीख से 29 तारीख तक का मेरा एक हाउ टू शूट सिनेमैटिक वेडिंग का एक वेबिनार हो रहा है। अगर आप चाहें तो उसमें हिस्सा ले सकते हैं। उसकी फ़ीस 1500 रुपये है, और 5 दिन का ये जो वेबिनार है ये मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रहा है। तो अगर आपने अभी तक मेरा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप मेरा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। राजा अवस्थी एकेडमी के नाम से आप गूगल प्ले स्टोर में जाके ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो भी आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। राजा अवस्थी 007 ये मेरी आईडी है। ये आपकी इच्छा है, अगर आप फॉलो करना चाहें तो करें, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का यह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। राजा अवस्थी साइनिंग ऑफ।